ये मंजर है सन 1900 की दहाई में कोयटा के एक पुरसुकून बाजार का। कभी ब्रूस रोड कोयटा कुछ इस तरह का नजर आता था। पुरसुकून माहौल, खूबसूरत इमारतें। एक लम्हे को तो लगता है जैसे दुनिया का कोई बहुत तरक्की याफ्ता शहर हो। 1910 में बनाई गई इस तस्वीर में जो इमारत नजर आ रही है, यह है सोल्जर क्लब कोयटा। ये तस्वीर भी 1910 की दहाई में बनाई गई है और ये जो फैक्ट्री आपको नजर आ रही है, ये है मरी ब्रूरी कंपनी लिमिटेड की इमारत। बरतानवी राज के दौरान कोयटा एक अहम फौजी छावनी और स्ट्रेटेजिक मुकाम था। इसी वजह से ब्रिटिश हुकूमत ने यहाँ तैनात बरतानवी अमले, खास तौर पर फौज के लिए बियर और शराब की जरूरियात पूरी करने के लिए इसे बनाया था। ये है 1910 की दहाई का सिब्बी रेलवे स्टेशन। ये तस्वीर है लिटन रोड कोयटा की, जब इस सड़क को ठंडी सड़क भी कहा जाता था। इर्द गिर्द मौजूद चिनार के घने और बुलंदोबाला दरख्त होते थे। रिक्शों की जगह तांगे हुआ करते थे। माहौल भी खुशगवार और साफ सुथरी आबो हवा होती थी। 1920 की दहाई में बनाई गई कोयटा पब्लिक लाइब्रेरी की खूबसूरत तस्वीर। 1930 की दहाई का सूरजगंज बाजार कोयटा। यह है कोयटा की ट्रेजरी एंड कोर्ट की इमारत, जो बरतानवी दौर में शहर के अहम इंतजामी मराकज में से एक थी। ये इमारत बैक वक्त हुकूमत के मालियाती रिकॉर्ड्स और अदालती कार्रवाइयों का मरकज थी। ये इमारत है कोयटा रेलवे इंस्टीट्यूशन की, जो अब मौजूद नहीं। कोयटा की बहुत सी खूबसूरत इमारतें आज मौजूद नहीं। वो माजी की एक बहुत ही खौफनाक कुदरती आफत की नज़र हो चुकी हैं। इस वीडियो में आपको वो कोयटा दिखाते हैं जो आज सिर्फ तस्वीर में ही मौजूद है, क्योंकि आज से ठीक 90 बरस कबल यानी 30 और 31 मई 1935 की दरमियानी शब घरों के अंदर सोने वाले कोयटा के उन बासियों को संभलने की मोहलत भी ना मिल सकी। एक खौफनाक गड़गड़ाहट सुनाई दी। जमीन ने रात 3:03 पर हिलना शुरू किया और 45 सेकंड के इंतहाई मुख्तसर दौरानिये में कोयटा शहर और सिविल लाइंस की लगभग तमाम इमारतें जमीन बोस हो चुकी थी। 7.7 शिद्दत का जलजला पूरे शहर को नीस्तो नाबूद कर चुका था। 1935 में कोयटा के एडिशनल पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन LAG पिन्हे की रिपोर्ट द कोयटा अर्थक्वेक ऑफ 31 मई 1935, जो उन्होंने आला हुकाम को अरसाल की थी, में वो लिखते हैं कि 1 जून 1935 की सुबह से लाशों को उठाने का काम शुरू किया गया और 3 जून तक लगभग 5000 लाशें उठाई गईं, जिन्हें लारियों के जरिए शहर से मुंतकिल किया गया। मुसलमान मैयतों की शहर के जनूब में वाक़िया कब्रिस्तानों में तदफीन हुई, जबकि हिंदू शहरियों की मैयतों के क्रियाक्रम के लिए शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में आर्जी शमशान घाट बनाए गए और मैयतों को जलाने के लिए तमाम तर दस्तयाब जराए से लकड़ियों का हंगामी बुनियादों पर बंदोबस्त किया गया। 4 जून को लाशों से उठने वाला ताफुन इस हद तक नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका था कि कोयटा शहर को मुकम्मल सील करने का फैसला किया गया और मलबे के नीचे मौजूद मजीद मैयतों की तलाश के काम को 20 जुलाई तक रोकना पड़ा। इस खौफनाक तबाही ने कोयटा को बदल कर रख दिया। इस जल्जले में बहुत सारे हलाक होने वालों की यादगारें भी तामीर की गईं, जिनमें से बाज अब भी मौजूद हैं। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं 1935 के इस खौफनाक जल्जले से पहले का कोयटा, जो आज सिर्फ इन तस्वीर में ही मौजूद है। अंग्रेज दौर में बनाई गई तस्वीर, जिसमें मुहर्रमुल हराम के मौका पर जुलूस कोयटा बाजार से गुजर रहा है। इर्द गिर्द के लोग अपनी छतों पर खड़े देख रहे हैं। कहीं मुकामी लोग हैरानी से कैमरा देख रहे हैं। उस वक्त कोयटा के बाजार कुछ इस तरह का मंजर पेश किया करते थे। यह है कोयटा की खूबसूरत जामा मस्जिद का मंजर। ये मस्जिद भी शायद जल्जले की वजह से मुतासिर हुई थी। ये तस्वीर है क्लब रोड कोयटा की। 20वीं सदी के शुरू में बरतानवी फौजी छावनी में वाक़या ये सड़क बुनियादी तौर पर कोयटा क्लब लिमिटेड की तरफ जाती थी, जो बरतानवी अफसरान और आला सिविल हुक्काम के लिए एक समाजी मुकाम था।
उस दौर की बहुत सी अहम सड़कों की तरह क्लब रोड पर भी बरतानवी फन तामीर की खूबसूरत इमारतें मौजूद थी। 1935 के तबाहकुन ज़लज़ले में क्लब रोड की कदीम इमारतें बशमूल कोयटा क्लब की इमारत और मरकजी घंटा घर ज़लज़ले में या तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए होंगे या इन्हें हिफाजती वजूहात की बिना पर गिरा दिया गया होगा। यूं ये इमारतें अब सिर्फ तारीखी तस्वीर में ही महफूज हैं। यह है किचनर मार्केट कोयटा की 1910 में बनाई गई तस्वीर, जहां आम शहरी अपनी रोजमर्रा की अशिया और दीगर सामान की खरीदारी किया करते थे। इस मार्केट का नाम गालिबन लॉर्ड किचनर के नाम पर रखा गया था, जो बरतानवी दौर में एक मशहूर फील्ड मार्शल और कमांडर इन चीफ रहे थे। ये इमारत है सेंट ल्यूक चर्च कोयटा की। ये तस्वीर 1910 की दहाई की है। ये चर्च बरतानवी राज के दौरान तामीर किया गया था ताकि बरतानवी और मुकामी ईसाई फौजी और सिविल अमला इबादत कर सके। 1935 के ज़लज़ले में ये इमारत भी तबाह हो गई थी। अब चूंकि कोयटा बरतानवी हुकूमत के ज़ेरे असर था, तो ईसाईयत की तबलीग के पेश नज़र कोयटा में बहुत से चर्च उस दौर में तामीर किए गए थे। अब 1935 के ज़लज़ले में इन तमाम चर्चिज में से कोई मौजूद है या नहीं, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। और अगर कोई दोस्त कोयटा से देख रहा है और उसे इस बारे में कुछ भी मालूमात हो तो कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। ये तस्वीर है 1920 की दहाई की और ये है टेलीग्राफ ऑफिस कोयटा की इमारत। कोयटा टेलीग्राफ ऑफिस बरतानवी हिंदुस्तान के शुमाल मगरबी सरहदी इलाके में एक इंतहाई अहम राब्ते का मरकज था। 1920 की दहाई में टेलीग्राफ शहर के लिए सबसे तेज रफ्तार मवासलाती निज़ाम था, जो कोयटा की फौजी छावनी और सिविल इंतजामिया को बाकी हिंदुस्तान और दुनिया से जोड़ता था। ये तस्वीर है 1915 के फ्री मैसन हॉल कोयटा की। कोयटा में फ्री मैसनरी की तारीख बरतानवी फौजी दस्तों की आमद के साथ ही शुरू हुई, क्योंकि ये तंजीम बरतानवी अफसरों और इंतजामिया के लोगों में बहुत मकबूल थी। पाकिस्तान में फ्री मैसनरी पर पाबंदी है। 1970 की दहाई के शुरू में फ्री मैसनरी को एक कानून के तहत गैर कानूनी करार दिया गया और मुल्क में मौजूद इनके तमाम हाल्स और असासे सरकारी तहवील में ले लिए गए। कोयटा का हाल तो 1935 में ही ज़लज़ले की नज़र हो गया था। ये है 1915 का कोयटा सिविल हॉस्पिटल। उस दौर में मौजूद बड़े बड़े दरख्त जो कोयटा की सड़कों की खूबसूरती को और भी खूबसूरत और पुरसुकून बना देते थे, और जब सर्दी के मौसम में बर्फबारी होती थी तो कोयटा की खूबसूरती में मजीद इजाफा हो जाता था। ये है अंग्रेज दौर में तामीर किया गया स्टाफ कॉलेज कोयटा। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा बरसगीर पाको हिंद की अस्करी तारीख में एक मरकजी हैसियत रखता है। इस कॉलेज को 1905 में मुंबई के करीब देवलाली के इलाके में कायम किया गया था, लेकिन 1907 में इसे कोयटा के स्ट्रेटेजिक मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। इस इदारे का बुनियादी मकसद बरतानवी हिंदुस्तान की फौज के मुंतखब अफसरान को ब्रिगेड या डिवीजन सतह की कमांड और स्टाफ की जिम्मेदारियों के लिए आला दर्जे की तरबियत फराहम करना था, जो बाद में पाकिस्तान आर्मी के लिए भी एक बुनियादी तरबियती मरकज बना रहा। 31 मई 1935 के होलनाक ज़लज़ले में जब कोयटा का सिविल एरिया मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था, तो फौजी छावनी में वाक़या ये कॉलेज बड़े नुकसान से महफूज रहा और तबाही के फौरी बाद जख्मियों की इमदाद और फौजी कार्रवाइयों के लिए एक अहम मरकज बन गया। चूँकि ज़लज़ले की वजह से इमारतें काफ़ी मुतासिर हुई थी, इस वजह से बाद में इस इमारत को गिराकर इसकी जगह नई इमारत तामीर की गई। हाँ, अलबत्ता इसका मरकजी मीनार आज भी मौजूद है। अगर आप में से किसी दोस्त ने ये मीनार देखा है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। ये तस्वीर है 1920 की दहाई की, जिसमें सामने एक हमाम की इमारत नजर आ रही है, जिस पर तुर्किश बाथरूम का बोर्ड भी लगा हुआ है। 1918 में बनाई गई ये तस्वीर है ब्रूस रोड कोयटा की।
برف باری کے بعد اس سڑک کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ اس تصویر میں بروس روڈ پر ہی موجود UN تیرتھ داس کی دی ایسٹرن آرٹ سٹور کی عمارت نظر آ رہی ہے، جو کہ 1935 کے زلزلے سے پہلے کی ہے۔ یہ بھی بروس روڈ کوئٹہ کی 1926 میں بنائی گئی تصویر، جس میں برٹش دور میں تعمیر کی گئی عمارتیں نظر آ رہی ہیں۔ پاکستان کے قیام میں آنے کے بعد اس روڈ کا نام تبدیل ہو کر جناح روڈ ہو چکا ہے۔ یہ تصویر ہے لٹن روڈ کوئٹہ کی۔ یہ سڑک برطانوی راج میں تعمیر کی گئی تھی اور اس کا نام برٹش دور میں ہندوستان کے وائسرائے لارڈ لٹن کے نام پر رکھا گیا تھا۔ لارڈ رابرٹ بلور لٹن ہندوستان میں 1876 سے 1880 تک وائسرائے اور گورنر جنرل رہے۔ یہ وہ دور تھا جب برطانیہ اپنی شمال مغربی سرحدوں کو محفوظ بنانے اور افغانستان میں اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کے لیے کوئٹہ پر کنٹرول حاصل کر رہا تھا۔ اس سڑک سے آج بھی بہت سے لوگوں کی یادیں وابستہ ہوں گی۔ لوگ موسم گرما میں رات کے پہلے پہر فیملی کے ساتھ ٹھنڈی سڑک پر ٹہلنے جایا کرتے تھے، اور جب خزاں کا سیزن آتا تھا تو ساری سڑک زرد نارنجی پتوں کے ساتھ ڈھک جاتی تھی، اور اس وقت اس سڑک پر چلتے ہوئے قدموں کے نیچے خشک پتوں کی چرمراہٹ بھی ماحول کو سوگوار مگر عجیب سی رومانوی دلکشی سے آراستہ کر دیتی تھی۔ پھر جنوری فروری کی برف باری جب ہوتی تھی تو یوں لگتا تھا جیسے قدرت نے درختوں کی شاخوں کا برہنہ پن برف کی کلیوں سے ڈھانپ دیا ہو۔ لیکن ہمارے ہاں ایک المیہ ہے کہ ہم درخت کاٹ کر ہی سڑک کشادہ کرنے کو ترقی سے جوڑ دیتے ہیں، حالانکہ درختوں کو آسانی سے منتقل بھی کیا جا سکتا ہے اور محفوظ بھی، اور یہی ان چنار کے درختوں کے ساتھ بھی ہوا۔ یہ پرانے اور خوبصورت درخت کچھ عقل مندوں کی خواہش کی نظر ہو گئے۔ یہ تصویر ہے سینڈ مین میموریل ہال کی، جو کہ برطانوی دور کی ایک اہم اور خوبصورت عمارت تھی۔ یہ ہال برطانوی نوآبادیاتی منتظم سر رابرٹ گرووز سینڈ مین کی یاد میں تعمیر کی گئی تھی، جو بلوچستان میں برطانوی سیاسی اثر و رسوخ قائم کرنے میں پیش رہے۔ یہ ہے 1930 کا کوئٹہ بازار۔ پرانی عمارتوں میں ایک عجب کشش ہوتی ہے جو جستجو رکھنے والوں کو اپنے سحر میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ ان عمارتوں کا حال کہیں نہ کہیں گزرتی اور مٹتی زندگی سے میل ضرور کھاتا ہے۔ کبھی یہاں بھی رونق رہی ہوگی۔ اس لڑکھڑاتی اور ڈھہ جانے والی چار دیواری کے اندر کچھ زندگیاں جیتی رہی ہوں گی۔ 1935 کے زلزلے کے بعد کوئٹہ بھی مکمل بدل گیا۔ باقی شہروں میں بہت سی پرانی عمارتیں موجود ہیں، مگر کوئٹہ میں تو آج ان عمارتوں کے باقی رہ جانے والے آثار بھی نہیں ہیں جو کبھی ان عمارتوں کے ہونے کی نشاندہی ہی کرتے ہوں۔ کوئٹہ کے علاقے میں زلزلوں کا تاریخی ریکارڈ واضح طور پر ظاہر کرتا ہے کہ یہ علاقہ انتہائی فعال زلزلہ زدہ زون میں ہے، اور اس وجہ سے درمیانے درجے سے لے کر بڑے زلزلے کسی بھی وقت بغیر کسی وارننگ کے دوبارہ آ سکتے ہیں۔ اس لیے ماہر ارضیات اس بات پر خاص زور دیتے ہیں کہ کسی بھی قسم کی تعمیر سے پہلے اگر زمین کی ساخت کا مکمل جائزہ کر لیا جائے تو ناگہانی آفت کی صورت میں نقصان کی شدت کو کم کیا جا سکتا ہے، جبکہ ماہر تعمیرات اس بات پر زور دیتے ہیں کہ تعمیرات میں معیار کے پہلو پر کبھی بھی سمجھوتا نہ کیا جائے۔ لہذا انسانی عقل یہ کہتی ہے کہ تعمیرات